नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि आने वाले भविष्य में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको जो भी मुझसे बन पा रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लग सके और आप अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक टू एडवांस। मैं पहले क्वेश्चन्स आसान उठाता हूँ, फिर भारी तक लेके जाता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूँ। तो आप इसको देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बार-बार उनको रिवाइज़ कीजिए, आपको देखिए एग्ज़ाम निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यकीन मानिए आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने इस क्वेश्चन से। देखिए आपसे कहा गया है कि अगर x की वैल्यू √3/2 है तो आपको √1 - x और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो आपको 2 फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और दूसरा पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। जब भी हमको रूट हटाना होता है, जब ऑप्शन मेरे पास कोई चारा नहीं बचता है ऑप्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू तो इसी की चाहिए ना हमें। जब हमको वैल्यू इसकी चाहिए तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर जब कीजिएगा तो रूट हटेगा, b स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी रूट हट जाएगा, यानी ये बचेगा 1 माइनस एक्स और ये बचेगा आपको 1 प्लस एक्स होगा एक, और यहाँ पर भी आप इसको प्लस कर लीजिए। तो ये बचा 1 प्लस एक्स और ये बचा 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 2 प्लस 2 इंटू, अब ये रूट में जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स की जगह आप रख दीजिए √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि अब यहाँ से कितना बचेगा, 2 प्लस 2 इंटू, अब 4 में से 3 जाएगा, 1/4 और 1/4 का 1/2, यानी कि 2 और 1 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये कंपैरिज़न का सवाल है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शंस को नहीं लेकर चल सकते हैं। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप इस वाले पोर्शन जो एलएचएस पोर्शन में है, आपको इसको रैशनलाइज़ करना होता है। तो रैशनलाइज़ मैंने बहुत बार सिखा दिया हूँ। तो देखिए, अब आप देखिए, अगर आप रैशनलाइज़ करते हैं इसको, मैं आपको सबके लिए लेकर चल रहा हूँ, तो मैं शुरुआत से बताता हूँ। अब ये देखिए 2√2 है और माइनस √7 है। अब इसको रैशनलाइज़ कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √7, और ये भी आ जाएगा 2√2 माइनस √7। तो ये दोनों इसके अपोज़िट साइन से ऊपर-नीचे दोनों गुना करते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ख़्याल रखना है कि नीचे का आप देख लीजिए ना, नीचे हमेशा ये a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, और ऊपर हमेशा अगर माइनस दिया हुआ है तो एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर नीचे माइनस है तो, और अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, आपको फॉर्मूला पता है कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो उसके बाद 2 दूना के 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और नीचे आप देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 दूना 4 दूना 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब इसी को तो बोला है कि 15 प्लस 4 रूट 14 को कंपेयर कीजिए किसके साथ, x प्लस वाई रूट 14 के साथ आपको कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू 15 दिख रही है, y की वैल्यू कितनी दिखेगी, 14 से 14 रूट 14 कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इस क्वेश्चन को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट अंडर 1225 गुना रूट अंडर 32 भागा x 70 है। देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। तो 35 का स्क्वायर में से एक 35 बाहर निकलेगा, और 35 में आप क्या गुना करेंगे कि वो 70 बन जाएगा। तो आपको मालूम है कि 2 गुना करेंगे तो आपका 70 बन जाएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है ये टोटल कितना आना चाहिए रूट से बाहर निकल के? 4 आना चाहिए, तब तो 4 का स्क्वायर तो आएगा। तो ये 4 कब आएगा? जब आप यहाँ पर इसको 2 रखेंगे, तो 2 16 32 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपके पास √15 की वैल्यू पहले से दी हुई है। तो √15 अगर आपके पास दिया हुआ है और पूछा है कि 5 √5/3 आप कितना निकालेंगे? तो आप थोड़ी देर के लिए अचंभे रह जाएँगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये भी रूट है 5 है और ये भी √3।
अब 5 में कितना से गुना कीजिएगा कि आपका 15 हो जाएगा? तो ये भी √3 से और ये भी √3 से कीजिए। तो ऊपर कितना बन गया? √15 बन गया और नीचे कितना आ गया आपका? 3 आ गया। अब √15 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.88 डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है आपको। अब आप इसको यहाँ से 100 को हटा लीजिए। अब आप देखिए कि कितना आ रहा है इधर। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और उसके बाद तो 1 के साथ 1, 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्या पूछा गया है, आपके पास x की ये वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू ये दी हुई है। तो जब भी आपको मैंने सिखाया है कि इस तरह का रूट के साथ एक नंबर रहे तो आपको रैशनलाइज़ करना होता है। तो यानी कि और मैंने ये भी बताया कि नीचे अगर a माइनस b है तो ऊपर 100% a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला तो देखना ही नहीं है, नीचे वाला तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो आपसे क्या पूछा गया है 3 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? तो देखिए, आपको यहाँ पर रैशनलाइज़ पहले नहीं करना है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये √3 प्लस 1 है और √3 माइनस 1 है और अगर प्लस करेंगे तो ये √3 माइनस 1 है और ये √3 प्लस 1 है। तो यहाँ पर रैशनलाइज़ करने से थोड़ा-सा आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, तो उससे अच्छा है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर देखिए अलग-अलग जब होता है, उसी फॉर्मेट में तो यहाँ इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही बन जाएगा आपका। तो आपको सीधा-सीधा दिमाग में रखना है कि ऊपर वाले को a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 आएगा और फिर ये कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 आ जाएगा और नीचे हमेशा मैंने बोला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, यानी 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आएगा। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब आप देखिए 8/2 कितना हो जाएगा आपका? आपका 3 और 1 4 और 3 और 1 4। 4 और 4 8/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 4 को आपको गुना करना पड़ेगा 3 से क्योंकि यहाँ 3 बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 12। तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो गया? 12। चलिए देखते हैं इस सवाल को जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आपके पास दिया हुआ है कि x माइनस वाई बाई 3 के बराबर है x प्लस वाई बाई 5 बराबर है एक्स वाई बाई 1 है। अब आपको बोला है कि एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे? आप चालू करेंगे के से बनाना। अब इसको बनाना बंद कीजिए। देखिए, मुझे पता है कि ऑप्शंस में दिए गए 18 है, 14 है, 12 है और ये आपको देखिए 16 दिया हुआ है। मैं देखिए डायरेक्टली एक बार में पॉइंट आउट करूँगा इसलिए नहीं कि मुझे आंसर पता है। मैं अगर देखता हूँ, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो तोड़ूँगा तो मुझे क्या पता है कि मैं अगर 16 रखता हूँ, तो 16 अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे ये बराबर आना चाहिए ना। यानी कि अगर मैं 8 और 2 लेता हूँ पहले इसको, तो अगर मैं 8 और 2 से 5 से भाग लगाऊँगा तो मुझे दिख जाएगा क्या है कि ये भी 2 आ जाएगा। फिर 8 में से 2 जाएगा तो ये भी 6/3 2 आ जाएगा। यानी कि सारे के सारे तो बराबर आ गए क्योंकि यहाँ से भी 8 और 8 कटेगा तो 2 आएगा। यानी मेरे इस सवाल का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी को आप बैठा के देखिए, टूटेगा ही नहीं वो। अगर आप 18 को भी रखते हैं, तो 18 को आप किसमें तोड़ेंगे? आप किसी में भी तोड़ के देखिए, ऐसा ऐसा डिजिट लेना पड़ेगा आपको जो 3 से भाग लग जाए। तो यानी कि अगर आप 15 और 3 को भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 को अगर लेते हैं आप तो 12 और 12 में से 3 को भी घटाएँगे तो 9, तो 9/3 कितना हो जाएगा? 3 आएगा। अब 12 और 3 15, 15 को 5 से भाग लगाइए तो भी 3 आएगा। लेकिन जैसे ही 12 तिया 36 और 36 8 से भाग नहीं लगेगा। तो यानी आप किसी भी ऑप्शंस को तोड़ के देखिए नहीं बैठेगा, सिर्फ 16 ही बैठेगा क्योंकि 8 से डिविजिबल हो जाएगा वो। इसीलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह के सवाल को। देखिए, आपको बोला है कि आप देखिए हर जगह पर 9 का पावर m है, 3 का पावर यानी सभी जगह आप क्या देख रहे हैं? ये सभी 3 के फैक्टर हैं। इधर भी मैं तो केवल आरएचएस को देखूँगा कि 3/9 मुझे लाना है। मैं कुछ सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधा-सीधा इसको 3 का पावर 2m कर दूँगा। यानी कि सिर्फ़ ये मुझे पता है कि 3 का पावर 2m है ये। अब मुझे पता है कि ये 3 का पावर 3 है, यानी कि इधर मेरे पास कितना है? एक 5 है और ये हो जाएगा 9 यानी 3 का पावर 9 हो जाएगा जो 27 है और नीचे मेरे पास कितना है? नीचे 3 का पावर 1 है और 1 मेरे पास पावर में बचेगा 3 का पावर 4 यानी 81 3 का पावर 4 है और 4 चौके 16 यानी 3 का पावर 16 हो जाएगा। अब ये 16 और 1 17 हो गया और ये 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया यानी ऊपर की ओर ये जब जाएगा तो ये बचेगा -3 यानी कि मेरे पास कितना बच गया? 3 का पावर 2m -3 बचा और इधर बचा 3 का पावर 9। अब आप m की वैल्यू कितनी रखेंगे कि 3 का पावर 9 हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 6 दूना के 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9 यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अब अपने सवाल पे। ऐसे क्वेश्चंस को अब आप पेन उठाना बंद कीजिए, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए अगर आप हर जगह डिजिट को देखेंगे तो डिजिट हर जगह सेम। आपको करना क्या है? आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 1 शून्य ज़्यादा है, 1 शून्य ज़्यादा है नीचे और यहाँ पर भी 1 शून्य ज़्यादा है, ऊपर के रिस्पेक्ट में देखिए। तो मतलब क्या है कि अगर इस वाले पोर्शन में अगर मुझे 0.03 को क्या बनाना है, 0.003 बनाना है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर? आप यहाँ पर इसको 10 से गुना करेंगे और इस 10 से भाग लगाएँगे। तो ये कितना हो जाएगा? इस 10 को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो ये कितना बचेगा? 0.003 क्योंकि ये 10 भी अब भाग लग गया इसके साथ। उसी तरह से 0 पॉइंट अगर 51 है तो आप क्या करेंगे? इसको 10 से गुना करेंगे, 10 से भाग लगाएँगे। इस 10 को बाहर निकाल दीजिए, तो यानी कितना हो जाएगा? 0.051। उसी तरह से वहाँ पर भी देखिए 0.083 है आपके पास। अब इसको भी 10 से गुना और 10 से भाग लगाइए, तो क्या करेंगे? एक 10 को मैं इधर बाहर ले आता हूँ, ये 10 डिवाइड हो जाएगा तो 0.0083। अब देखिए क्या नीचे और ऊपर का डिजिट सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके पास एक्स्ट्रा क्या दिखा? आपने 10 को जो है एक्स्ट्रा लिया है और बाकी सब जगह स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 100। अब आपको इतना नहीं करना एग्ज़ाम में, ये सिर्फ़ समझाने के लिए था। तो यानी 100 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन आए तो अगर 4 डिजिट के बाद हो, तो भी आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हर तरह के क्वेश्चंस मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिया। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ पर पेन नहीं उठाना है। अब आपको मैंने बताया है कि ये देखिए ये ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे कितना है अगर आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको डिजिट के साथ तो खेलना ही नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो -2ab और ये +2ab कट जाएगा। सिर्फ बचेगा कितना 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी नीचे कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे सवाल को अब आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में 2 हिट करके आना है। कहाँ 2 आएगा, कहाँ 4 आएगा, अब आपको मैंने पीछे बता दिया है पूरी तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पर ऐसा है नहीं। अगर आप इसको देखिएगा तो ये कितना आपका 0.5 का क्यूब है, इसको देखिएगा तो ये दिखेगा आपको 0.3 का क्यूब है ये। तो यानी कि अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता होना चाहिए कितना होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है? तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि अब इसको चेक कर लेना है बस आपको। इसको देखिएगा तो ये कितना है? ये देखिए ये आपको 0.5 का स्क्वायर दिख रहा है। इसको देखिए तो ये कितना दिख रहा है 0.3 का स्क्वायर दिख रहा है। और माइनस को देखिएगा तो ये हो गया माइनस 0.3 इंटू 0.5 यानी कि दूसरा वाला पोर्शन ये है और उसके बटा में ये है। तो अब अगर आप इसको देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। इसको आप ध्यान से देखिए ये दरअसल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू प्लस बी क्यू है। ठीक है? तो यानी कि आपका बचेगा क्या? ए प्लस बी के सेंस में आप ए प्लस बी मत कर दीजिएगा आपको। आपको यहाँ पर 1 बाई ए प्लस बी बचेगा। ठीक है? अगर 1 बाई ए प्लस बी बच रहा है तो यानी आपको ए कितना है आपका? आपका ए है 0.5 और बी कितना है आपका 0.3 यानी कि 1 बाई 0.8 है ये। तो ये ऊपर जाएगा तो यानी 2 चौके 8 तो ऊपर चला यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5/4। 4/5 मत करके जाइएगा गलत हो जाएगा। यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो गया 5/4। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर उल्टा है तो 1 बाई ए प्लस बी हो जाएगा और कुछ याद नहीं रखना है आप। चलिए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपके आरआरबी, जेईई में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए ऐसे सवाल हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए नीचे अगर पोर्शन को देखिएगा, ये दोनों सेम है यानी कि ये भी कितना है x+1 है और नीचे भी x-1 है। और ये भी कितना है a इंटू x-1 है और ये भी कितना है b इंटू x+1 है। तो आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है तो अगर इसको भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये भी कट के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी x की वैल्यू बचा कितना? a इंटू x+1 करेंगे और ये b इंटू x-1 करेंगे। तो a और b जब x को मिलाएँगे तो a प्लस b इंटू x बचेगा और दूसरा आपके पास कितना बचेगा? a माइनस b बचेगा। तो बोलेंगे कि इसके साथ तो ठीक है, अब कंपेयर कैसे करें? तो इसको x प्लस 0 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो a प्लस b इंटू x हो गया और ये हो गया a माइनस b। तो यानी कि a प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 1 इंटू x है, तो x के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा और दूसरा a माइनस b वैल्यू 0 हो गया। तो यानी 2a की वैल्यू कितनी हो गई 1 तो a हो गया आपका 1/2 तो b कितना हो जाएगा आपका? तो b हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1 कर दीजिए तो -1/2 यानी इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी ये 1/2 नहीं होगा, इसको सही करेक्शन कर लीजिए तो b कितना हो जाएगा आपका? b हो जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2।
तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन। आशा करते हैं आप क्लासेस को रेगुलर देखना चालू कीजिए। आप यकीन मानिए आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आपको उतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना अच्छे से अच्छे आपको बता सकूँ, सिखा सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी परेशान ना हो पाएँ। उस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उतना आपको पढ़ा दूँ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।